नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आज के वीडियो का थंबनेल देख के कृपया आप यह ना सोचें कि जो यह वीडियो तैयार किया गया है केवल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओपीएस बहाली के मुद्दे को लेकर तैयार किया गया है, बल्कि यह देश भर के समस्त एनपीएस से पीड़ित जितने भी शिक्षक, कर्मचारी, अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए यह वीडियो तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देने वाले हैं जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो साथियों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिएगा तथा पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। तो साथ ही आपको ध्यान होगा कि 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र सेना के ही समान ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा जाए, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम आच्छादित की जाए। और इसके लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को कुछ समय सीमा भी निर्धारित की थी कि इतने समय के अंतर्गत इनकी पुरानी पेंशन योजना को एज इट इज़ ऐसे ही बहाल किया जाए जैसे कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके जवानों को दी जाती है। तो जब ये समय सीमा समाप्ति की ओर थी, उसके कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी गई, जिसमें उनके द्वारा 14 हफ्तों का समय मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले को लेकर हम 14 हफ्तों का रिव्यू कर रहे हैं कि 14 हफ्तों में हम क्या कर सकते हैं। तो ये मामला चल रहा था, तो उसके बाद कई खबरें प्रकाशित होती रही, कई साथियों ने हमें मैसेजेस किए कि इसके बाद हमें क्या क्या सूचनाएं मिल सकती हैं। कहते हैं कि 11 जनवरी 2023 का जो मामला था उसके बाद क्या क्या अभी तक हुआ है घटनाक्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक जागरण की खबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को दिए महत्वपूर्ण फैसले में अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने एनपीएस लागू करने की अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द सशस्त्र बल, जो कि आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी आर्म्ड फोर्सेस की ही भांति ट्रीट किया जाए, और जैसे सशस्त्र बलों के जवानों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस दी जाती है, सेम इसी तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल की भांति ओपीएस प्रदान की जाए। मानते हुए उन्हें थल सेना, नौसेना व वायुसेना के समान मानकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब 5 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद मामले में नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के जो फैसला था उस पर रोक लगा दी थी। तो ये रोक लगा दी गई थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जाएगा, और इसमें यह भी कहा गया था, हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानना ठीक नहीं। केंद्र ने याचिका में कहा है, ये केंद्र ने कहा है, जब ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला हो गया था उसके बाद केंद्र ने 14 हफ्तों का रिव्यू का समय मांगा, तो उसमें बीच में ही ये कहा गया कि हाईकोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश देते वक्त एनपीएस योजना के दायरे की अनदेखी की गई है, जिसके मुताबिक एनपीएस योजना सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना व वायुसेना को छोड़कर सभी सरकारी। तो ये मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था और कई कयास लगाए जा रहे थे कि अब ओपीएस की बहाली शायद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संभव नहीं होगी, केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं होगी। लेकिन इस मामले का जो वकील साहब हैं अंकुर छिब्बर जी, उनके द्वारा कुछ वक्तव्य दिया गया है कि दीपावली के बाद इसकी हियरिंग संभव है और हो सकता है फैसला केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पक्ष में हो और उनकी दिवाली के बाद और अच्छी दिवाली, एक नई दिवाली की शुरुआत भी हो जाए। तो उनके क्या वक्तव्य हैं, क्या उन्होंने कहा है, एक यूट्यूब चैनल में, अंगवाणी नामक यूट्यूब चैनल है जिनके जो ओनर हैं चंदन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा जब इस मामले में उनसे कुछ सवाल किए गए तो उनके द्वारा क्या कहा गया, कृपया इस वीडियो में अब हम सुनने का प्रयास करते हैं क्लिप में, और तब आकलन करते हैं कि आगे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। देखिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। अभी ऐसा है कि जो मैटर जब लास्ट टाइम लगा था तो कोर्ट ने उसे एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद हमारे को परमिशन दी थी अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन मूव करने के लिए।
अभी इस समय दिवाली के अंदर तो वैसे ही एप्लीकेशन वगैरह लगेंगे नहीं। दिवाली के बाद हम कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन लगा के मैटर को टेकअप करा जाए। तो नवंबर दिसंबर में कोशिश करेंगे कि मैटर को लिया जाए फिर से। अब नवंबर दिसंबर हो जाएगा सर? देखिए, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद कोर्ट टेकअप करेगी, क्या करेगी डिसाइड करते हैं। हमने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, प्लीडिंग्स मैटर में कंप्लीट हो गई हैं, तो अब सुनवाई के लिए है, पर उसके लिए एप्लीकेशन लगा के उसको कोई फिक्स डेट लेनी पड़ेगी। अभी तक फिक्स डेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, फिक्स डेट मतलब नहीं है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर एडमिट हो जाता है तो उसके ईयर वाइज लिस्ट में आता है। अच्छा, ठीक है। तो अब वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, तो इसलिए हमने कोर्ट से परमिशन ले ली थी कि हमें अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन फाइल करने का परमिशन दी जाए। कोर्ट ने हमें वो परमिशन दे दी थी। अब उस परमिशन के हिसाब से अब ये छुट्टियों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद, हम वो एप्लीकेशन फाइल करके कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैटर टेकअप करा जाए। अच्छा, तो यानी कि अब जो भी होना है दिवाली के बाद ही होगा। अब कितनी उम्मीद लगती है सर? देखिए, हम तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई कर रहे हैं वो हमें पता है बिल्कुल ठीक है, और पूरी कोशिश यही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कराएं सुप्रीम कोर्ट से, और सब लोगों को जितना बेनिफिट मिल सकता है सबको दिलवाएंगे। अच्छा, ये इसका कितना असर होगा? बहुत से लोग कमेंट में कहते हैं फॉर्मेलिटी करे, कुछ नहीं होगा, सरकार ने नहीं मानेगी। तो हालांकि कोर्ट में तो बिल्कुल अलग होता है। अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वैसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ सरकार कुछ चाहे नहीं चाहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो सरकार को ये करना ही पड़ेगा। हाँ, और कोई तरीका नहीं। और सर, ये वो जो आप कह रहे थे मेन आधार जो अपना MHA का नोटिफिकेशन है, गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है, तो क्या सिर्फ उसके आधार पर ये केस बाजी पलट सकती है? बाजी अपने हाथ में? MHA का नोटिफिकेशन तो एक चीज है, पर मेन जो हमारी लड़ाई, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे स्टैचूट्स है। अच्छा, जो CRPF एक्ट है, BSF एक्ट है, ITBP एक्ट है, SSB एक्ट है, CISF एक्ट है, ये एक्ट खुद कहते हैं कि ये आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनका प्रोविजन है। सो ये हमारे पास स्टैचूट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लड़ाई कर रहे हैं। हम ऐसे ही किसी नोटिफिकेशन पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन को, CRPF, BSF, ITBP को सबको आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन माना है। लेकिन सरकार ने तो जब UPA सरकार थी तब करे थे ना कि उन्होंने ही बदल कर इसको पुलिस कर दिया, आर्म्ड पुलिस कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्टैचूट बड़ा क्लियर है हमारा। अच्छा, तो जब हमारा एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है। अच्छा, एक्ट में ही लिखा हुआ है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कुछ भी कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टैचूट कहता है वही मानना पड़ेगा। तो ये जो थे तो भी तो बदल के आया होगा ना, इसको तो बदल, स्टैचूट चेंज नहीं हुआ, स्टैचूट वैसे के वैसे ही है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा मतलब उम्मीद है। उसी के बेसिस पे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। अच्छा, तो फिर सरकार जो गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध, तो उसको भी तो, सरकार को भी तो कुछ होगा ना कि भाई हम इसको अब वो तो जब आगे बहस होगी और जब उनका पक्ष रखा जाएगा तब कोर्ट सुनेगी जो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस किया था उन्होंने यही बोला था कि दिस इज एन इशू जिसको डिसाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए नोटिस इशू हुआ था। बहस होगी, इस पर सुनवाई होगी और फिर देखा जाएगा। सर, सारी उम्मीदें देश के जितने तमाम पैरामिलिट्री सब आपको एक भगवान के रूप में देख रहे हैं। भगवान नहीं, मैं इंसान ही हूँ। हाँ, पर मैं अपनी इस दीपावली में जो पटाखे जो आप ही ला सकते हैं उनके पास, मैं अपनी तरफ से मैं जो भी कर सकता हूँ, जैसे भी है अपनी तरफ से पूरी लड़ाई करूँगा और जिसके लिए जो भी कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूँगा। आपके तरकस में कितने तीर हैं? सारे तीर हैं, आप चिंता ना करें। जब बहस करेंगे तब दिखाएंगे कितने तरकस में कितने तीर हैं। आप परेशान ना हो जब कोर्ट में कोई बहस होगी। परेशान नहीं हो, बस उत्सुकता बनी हुई किस पे कितना जल्दी। थोड़ा टाइम, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, चिंता ना करें, ठीक टाइम पर ठीक चीज़ हो जाएगी। तो ये पैरामिलिट्री के साथियों, ये आपके लिए भी ये है कि आप भी इस तरह से ज़्यादा उत्सुकता ना बनाएं। वो कह रहे हैं वकील साहब कि जब समय आएगा तो फैसला भी उम्मीद है कि पक्ष में आएगा, और इनकी तैयारी भी पूरी है कि किसी भी तरह इसको जंग को जो भी जंग है इसको जीतना है और अपने पक्ष में करना है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ताकि लोगों को पीछे का भी पता चल जाए। अब हाई कोर्ट में ऐसा क्या आपने दलील रखा जो जीत आपकी हुई और उसके खिलाफ अब जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, थोड़ा सा अगर वो बता पाएंगे। हाँ, क्या हमने कोर्ट के अंदर ये बताया था कि जो सरकार का नोटिफिकेशन आया था जी, जो 23 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन था, जिसके बेसिस पे ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के न्यू पेंशन स्कीम लाए थे, उसके अंदर एक एक्सेप्शन क्लॉज स्पेसिफिक था कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये सबको लागू होगा एक्सेप्ट द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। तो वो क्लॉज नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे स्टैचूट में हम लोगों को आर्म फोर्स माना गया है,
भारत सरकार ने एमएचए के थ्रू नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर भी ये माना गया है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट्स है जिसके अंदर उन्होंने आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन मांगा है सीएपीएफ को। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कोर्ट के आगे लिखी थी और हमारे इस चीज़ को जो हमने कोर्ट के आगे रखा था उस चीज़ का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था हाई कोर्ट के अंदर। इसी वजह से कोर्ट ने हमारी ये चीज़ को समझा था और ये जजमेंट पास करी थी जो उन्होंने दिया है। तो अभी भी इन चीज़ों का उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि स्टैचूट में हमको डिक्लेयर किया गया एज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। जब वो माना गया तो उस हिसाब से उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई करेगी और डिसाइड करेगी, बट हमारे पास लीगली साउंड आर्ग्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम हाई कोर्ट में जीते थे और भगवान ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस ऑर्डर को अपहोल्ड करवाएंगे। ये कि सरकार को पता नहीं होगा कि ये बहुत बड़ा जो आप बता रहे कि ये लूप होल है आप एक स्टैट्यूट में ये है और ये सुप्रीम सरकार को सब कुछ पता होता है, पर आपको भी पता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा अगर सीएपीएफ को भी आर्म फोर्सेस मान के उनको सबको देना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए वो उसको जितना डिले कर सकते हैं मेरे हिसाब से वो वही है। बाकी तो उनको भी पता है कि लीगली जो हम आर्ग्यू कर रहे हैं वो सही चीज़ है। तो साथियों, आपने देखा कि इस क्लिप में किस प्रकार से वकील साहब श्री अंकुर छिब्बर जी ने पूरी बातें क्लियर कर दी हैं कि अब आगे आप जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का पक्ष उतना मजबूत लग नहीं रहा है जितना ये वकील साहब हमें बता रहे हैं अंकुर छिब्बर जी की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए फेवर में ये फैसला आ सकता है कि उनकी ओपीएस हूबहू वैसे ही बहाल हो जाए जैसी सशस्त्र बलों के लिए होती है। और इस फैसले के बाद देश भर के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं जो एनपीएस से पीड़ित हैं उनके लिए भी एक उम्मीद भरी आस खुल जाएगी, उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि एक न एक दिन कहीं ना कहीं ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उनके लिए भी जरूर रंग लाएगा और उनकी भी ओल्ड पेंशन स्कीम जल्दी बहाल कर दी जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।